इस्लाम के नफूस के लिए खड़े हो जाते हैं, दाढ़ी भी रख ली, क्योंकि जुब्बा भी लगा लिया, नमाज को रोज आते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर तो मस्जिदों का हाल ये हो गया है कि नमाज को तो आते हैं, धीरे धीरे जैसे ही नमाज उनकी बढ़ती जा रही है तो हमारे जो लोग होते हैं उन्हें जो है मिंबर में नाम दर्ज कर देते हैं, नाम या सदर बना देते हैं या मिंबर बना देते हैं या और कुछ बना देते हैं। वो धीरे धीरे बंदा काम करता रहता है और जब कोई बंदा उसे कुछ कह दे तो फौरन वो अपना वजह को छोड़कर भाग जाता है। यार मैं इतने दिन जो है मस्जिद के लिए काम किया, इतने दिन मैं मस्जिद में लगा रहा, फिर भी जो है लोग मुझे जो इधर से उधर से बातें करते हैं, मैं नहीं रहने वाला, छोड़ देते हैं। करके फरमाया, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करो और अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो। ये रास्ता बहुत कठिन रास्ता है, इसमें जो मुसीबतें आए, जो लोगों के तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आए, जुल्म आए, उसमें तुम सब्र करो। बेशक ये जो है बड़ी हिम्मत वाला काम है, ये जो काम हम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी हिम्मत वाला काम है। और सब्र के बारे में फरमाया कि सब्र करो। जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह तबारक तआला उसके साथ हो जाता है। आप हर साल जो है इमाम हुसैन और करबला के मुताबिक हर साल सुनते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने अपने खानदान वालों को लुटा दिया। करबला से हमें दो बातों का जो है सबक मिल रहा है। एक सबक तो यह है कि करबला से पहले अपने बच्चों को बुलाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला खुतबा दिए। खुतबा क्या था? अपने बच्चों को बोला, ऐ मेरे बच्चों, आप अगर यहाँ से जाना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से मदीना चले जाएं। ये लड़ाई मेरी है, ये लड़ाई मेरी है, मुझे लड़ने दो। ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई है, मुझे लड़ने दो। ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम दोबारा वापस चले जाओ, मदीना चले जाओ। लेकिन बेटों का जवाब देखिए, ऐ अब्बा जान, मरना है तो आपके साथ और जीना है तो आपके साथ। आपके बगैर जीना क्या कोई जीना है? आपके बगैर जीना कोई जीना है? यह है इस्तिकामत कि बाप के साथ खड़े रहते। चाहे तो जब एक बाजीगर शहीद हो रहे थे, एक शहीद हो रहे थे, इनकी जान जा रही थी, दूसरा अपनी जान बचाकर भाग सकते थे, वहां से जा सकते थे, वहां से निकल सकते थे, लेकिन किसी बंदे ने ऐसा नहीं किया। नुफूसिया के इमाम हुसैन के खानदान वालों ने 72 अफराद में से एक अफराद ने ऐसा नहीं किया कि अपने जान को लेकर भाग गए, बल्कि इस्तिकामत के साथ अपने बाप के साथ खड़े रहे और लड़ते रहे और सब शहीद हो गए। मेरे मिलत के नौजवान, ये सारे लोगों को पता है कि दुनिया की ऐसी जंग है जिसमें गैर भी इस बात को सुनकर रो दे। जंग ना कयामत तक हुई है, ना कयामत तक होने वाली है। ऐसी जंग करबला में हुई। और लड़ाई किस बात की थी आप लोगों को पता ही है, हक और बातिल की लड़ाई थी। और ना धन दौलत की लड़ाई, ना जायदाद की लड़ाई, ना इज्जत और शोहरत की लड़ाई, बस एक ही लड़ाई थी, वो हक और बातिल
इमाम हुसैन अगर चाहते तो अपनी जान बचा सकते, कुछ नहीं करते। ऐसे ही यजीद का तो यही बयान था ना कि तुम सिर्फ इसमें दखल अंदाजी ना दो, मैं जो कर रहा हूँ तुम मुझे करने दो, तुम अपना काम करो, तुम नमाज पढ़ाओ। अगर इमाम हुसैन नमाज ही पढ़ाते, मस्जिद नबी के इमाम थे इमाम हुसैन, और वहाँ नमाज पढ़ाते थे, लेकिन वहाँ से कूफा आना, करबला आना, क्यों आए करबला? आखिर बात क्या है? तो यजीद पलीद, जिनका नाम यजीद है, आज तो कोई बंदा चाहता भी नहीं कि मैं अपने बच्चों का नाम रखूं, चाहे दुश्मन ही हो, चाहे गैर मुस्लिम भी हो, किसी का नाम आप यजीद नहीं सुनेंगे। लेकिन इमाम हुसैन का नाम आपको मुनवर भी 100-200 आदमी से ज़्यादा मिल जाएंगे, है कि नहीं? जो शहीद हुए उनका ही नाम जिंदा है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, हक और बातिल की लड़ाई थी, और लड़ाई में यही बात थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी बैत नहीं की, उसके हाथ में हाथ नहीं लिया, क्योंकि इमाम हुसैन का हाथ जो है उस हाथ से टकराया है, उस हाथ का बोसा लिया है, जिस हाथ में उंगली ने इशारा किया तो चार को टुकड़ा हो गया, जिस हाथ ने इशारा किया तो सूरज दोबारा पलट गया। उस हाथ में हाथ देने वाला बंदा किसी गैर पलीद यजीद के हाथ में कैसे हाथ दे सकता है? और मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन जब शहीद हो गए, करामतें बता रहा हूं, एक करामत, जब शहीद हो गए, शहीद होने के बाद जब गर्दन धड़ से जुदा हो गया, सर धड़ से जुदा हो गया, फिर भी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकल रही। तो जब खुशहाल थे, जब नबी के गर्दन पे अपना गर्दन था, जब नबी के कंधों पे अपनी गर्दन रखते थे तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, और जब गर्दन छूटकर जो है नेज़े पे आ गई उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। तो यहाँ से हमें दर्स मिलता है कि जब खुशी हो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, और जब गम आ जाए तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। आज हम साबिर नहीं नजर आते, दोनों चीजें हमसे जो मिली है, हमें जो दोनों चीजें करबला से मिली है, दोनों चीजें हमारे अंदर कम नजर आ रही है। बंदों को आज सब्र ही नहीं है। कोई बंदा कहता है कि मैं 5-6 दिन से नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई कर्म नहीं हो रहा है, कोई अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी तौफीक तो यही है कि तू नमाज को आ रहा है, तुझे रब अपने घर में बुला रहा है, सबसे बड़ी तौफीक तो यही है। और बहुत सारे बंदों का ये हाल है कि हज़रत आप फरमाते हैं कि 40 दिन जो है दुरूद पाक पढ़ने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है, लेकिन आज जो है और आज लोगों के अंदर जो सब्र वाली चीज है ही नहीं, सब्र बिल्कुल खत्म हो गई है। इंसान जल्दी जल्दी चाहता है कि मैं जल्दी कामयाब हो जाऊं। हर इंसान का जो है एक ना एक कोई मकसद है और कोई ना कोई रास्ता है कि मैं फलाना काम कर जाऊंगा, फलाना काम हो जाएगा। तो बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो रास्ते पे चलते हैं उनको मंजिल मिल जाती है, और बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी रास्ते पे चलते रहते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन मंजिल नहीं मिलती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सब्र एक ऐसी चीज है जो पहले के औलिया जिस बंदे को मुरीद करना रहता था उस बंदे को सब्र की तलकीन देते थे और आजमाते थे, सब्र से आजमाते थे।
ये बंदा सब्र करता है कि नहीं। महाराणा शरीफ में एक बंदा जो है कह देता है कि मैं नहीं बन गया, कोई भी बंदा कह देता है कि मैं फलाना ठिकाने का जो है खलीफा हूँ और अपना उम्र चल रही थी, आखिरी उम्र चल रही थी, समझिए। बहुत तकलीफ हुई, पूरी रात गुजर गई ऐसे करते। जब दिन आया तो दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने वाले शख्स का जो है गर्दन पकड़ लिया। उसकी गर्दन पकड़ने के बाद कहने लगा, ये भी कोई तरीका है मुरीद बनाने का? ये भी कोई तरीका है मुरीद बनाने का? मछली खिलाने के बाद पानी भी नहीं पिए, ये कौन सा तरीका है?
तो साहबी ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। तो फिर साहबी आकर के कहने लगी कि मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। फौरन वो साहबी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आने के बाद सारे मामलात जो है सुनाए, और सुनाने के बाद कहने लगे कि मेरी बेटी, मेरी बीवी जो है ऐसी ऐसी ऐसी, तुम भी जन्नती बन जाओगे मेरे मिल्लत के नौजवान। लेकिन आज हमारा हाल क्या हो गया है, थोड़ी सी परेशानी। और बंदा जाने के बाद कहता है, बाबा साहब आपने जो तावीज दिया था उस दिन काम करी, उसके बाद काम करना बंद कर दिया। क्या बात है? फिर बाबा कहता है कि तुम्हारे पास अब एक जिन्नात का साया नहीं, बल्कि कई जिन्नात का साया है तुम्हारे ऊपर। वो बंदा जो है फिर बाबा करना क्या पड़ेगा? बाबा कहता है कि इतना रुपये लगेगा, पाकिस्तान जाना पड़ेगा, फलाना ठिकाना, जो भी रहता है वो चीजें करनी पड़ेगी। आपके साथ जो है जितनी जिन्नात है, जिन्नात का साया दूर हो जाएगा। फिर कुछ दिन चलता है, तीसरी मरतबा जब वो बंदा परेशान हो जाता है, फिर भी दुकान नहीं चल रही है, फिर भी बंदा परेशान हो जाता है, फिर बाबा के पास चले जाता है और बाबा से कहने लगता है, अरे बाबा साहब आपने जो तावीज दी थी 2 दिन 3 दिन काम करी, उसके बाद काम करना बंद कर दी, आगे वजह क्या है? तो बाबा कहता है कि तुम्हारे पास एक तो जिन्नात नहीं, बल्कि जिन्नात का पूरा कबीला तुम्हारे पीछे पड़ गया। ये बाबा लोगों का हाल है। ना शुक्र करते हैं हम, अपने रब का जो शुक्र अदा नहीं करते। अगर मुसीबत आ गई हम सब्र
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما